भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब लोग प्रभु में बहुत ही आनंदित हैं और सकुशल से हैं। आज का जो वीडियो मैसेज है, जैसा हम लोग जानते हैं, आज स्वर्गारोहण पर्व है। 21 मई 2020 आज का दिन हम सबों के लिए बहुत ही शुभमय हो। और जैसे यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया परमेश्वर के पुत्र के रूप में, हम लोग भी धन्य आशा रखते हैं उनके नाम में और परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, उस दयाधारी परमेश्वर पर जो हमारे पापों के लिए स्वर्ग से उतरा और कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा से जन्मा। और गुड फ्राइडे जब हम लोग मनाते हैं, जो बीते दिनों में हमने मनाया, इस कोरोना के संकट काल में भी अपने घरों में रहकर 10 अप्रैल 2020 को, और प्रार्थना सभा की हमने अपने घरों में ही पारिवारिक संगति में होकर, और उनके क्रूस पे मृत्यु होने से हमारे पाप जो उन्होंने श्राप जो हम पर आया था उसको क्रूस पे मिटा दिया। जैसे हम लोग जानते हैं कि क्रूस पे जो मरता था उसे श्रापित कहा जाता था, और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठे और उसके उपरांत 40 दिनों तक वो चेलों को दिखाई देते रहे और बहुत से अद्भुत चिन्हों के साथ उनके ऊपर प्रकट हुए और बहुत सी आने वाली बातें और घटनाएं उनको बताई। और 40 दिनों के उपरांत वो बादलों पर उठा लिए गए और इसी को हम लोग स्वर्गारोहण दिवस कहते हैं। तो ये स्वर्गारोहण दिवस जो गुड फ्राइडे और ईस्टर के बाद आता है, ये हमारे लिए क्या लेकर आता है? इस दिवस को, इस पर्व को मनाने का खास उद्देश्य क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो भाई बहन, हम लोग जैसा कि जानते हैं, हर एक प्राणी आदम से लेकर अंत तक हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ऐसा वचन कहता है, व्यवस्था के कामों के द्वारा हम सब सांप को अपने ऊपर अधिकार देते हैं और श्राप और प्राण के अधिकार में जीवन जीते हैं। जैसा व्यवस्था में मूसा नबी ने उस ब्रॉन्ज के पोल पे सांप को ऊंचे पे उठाया था, वो एक चिन्ह था, वो एक इशारा था, वो एक इंगित करता था कि हमने व्यवस्था पे चलकर अपने जीवन में सांप को, पाप को, बुराई को, अंधकार को शासन करने का मौका दिया है। परंतु परमेश्वर ने होने दिया कि उसकी कलीसिया, उसकी सृष्टि इस बात को जाने और पहचाने कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, और हम लोग ने पाप पे चलकर श्राप और मृत्यु को हमारे जीवन में आने दिया, राज करने दिया। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह, हमारे उद्धारकर्ता मसीह ख्रीष्ट में अनंत जीवन है, और परमेश्वर अपने बलिदान के द्वारा अपने आप को सारे जगत पे, इजराइल के साथ ही सारे जगत का उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट कर सके। और इसलिए परमेश्वर ने इजराइल को चुना एक राष्ट्र के रूप में और इजराइल के द्वारा अपने कार्यों को प्रकट किया। और उसको बिना व्यवस्था के समय में जब सारी जातियों को दंड मिला था, उसके बाद उसको चुन के व्यवस्था दिया। और परमेश्वर आप ही जानता था कि व्यवस्था के बल पे इजराइल में जब याजकों का, राजाओं का, भविष्यवक्ताओं का, पुरनियों का दौर होगा, ये लोग पाप में गिरेंगे और बंधुआई में जाएंगे। और जैसा कि हम लोग गए मिस्र और बेबीलोन में, लेकिन परमेश्वर ने अपने ही नाम के निमित्त हमें छुड़ाया कि और जाति जो उन्हें नहीं जानती, अन्य जाति, उन व्यवस्था के कालीन में भी परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में देख सके। जो उन्होंने हम पापियों को पाप के दासत्व से, जब उन्होंने फिरौन के शासन में से हमें निकाला, उस जल से, लाल सागर में से हमें पार किया, हमारे लिए वो दीवार बन गए और हमारे विरोधियों को उस जल में नष्ट कर दिया। उसी प्रकार परमेश्वर ने जब हमें बेबीलोन के दासत्व से निकाला और हमें अपने स्थानों में पहुंचाया और हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उनकी महिमा को देख सकें और अन्य जातियां भी उनकी गवाह बन सकी। तो हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह ने उद्धारकर्ता के रूप में इजराइल पे जन्म लिया, परंतु इजराइल ने जब उनको ठुकराया, तो ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ, धन्य योजना के अनुसार, कि सारे जगत में सुसमाचार के द्वारा उद्धार का प्रचार हो। क्योंकि व्यवस्था के कर्मों से, व्यवस्था के कारण कोई भी धर्मी नहीं ठहरता और अपनी समझ का सहारा लेकर हम सब परमेश्वर से दूर रहते हैं। जैसा कि व्यवस्था में हम लोग देखते हैं, मंदिर जो था उसमें पर्दा था, परंतु जब यीशु मसीह ने क्रूस मृत्यु को प्राप्त किया, वो पर्दा फट गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और उन मरियम मगदलीनी और तमाम गवाहों के बाद अपने चेलों को भी दिखाई दिया और उन्होंने विश्वास किया और बहुत तेरे पक्के प्रमाणों के साथ उन पर प्रकट हुआ। जैसा हम लोग देखते हैं, जो उसने थॉमस को कहा अपने छेदे पांजर में उंगली डालने के लिए, और उसने विश्वास किया और अपने चेलों के साथ खाया पिया भी, और पतरस की अगुवाई की, औरों को अगुवाई की, और उठाए जाने के पहले कलीसिया को, जिसको परमेश्वर ने कहा था पतरस और तमाम लोगों को कि मैं तुम्हें पत्थर बनाऊंगा जिस पर मैं अपनी कलीसिया ठहराऊंगा, उनको प्रभु ने तैयार करने का उपदेश दिया, उनको पवित्र आत्मा का संदेश दिया कि वह उन्हें अनाथ ना छोड़ेंगे, परंतु सत्य का आत्मा देंगे जो उन्हें स्वतंत्र करेगा और मार्गदर्शन करेगा और प्रभु के आगमन की तैयारी में बनाए रखेगा। तो ये स्वर्गारोहण
हमें उस धन्य आशा में बनाए रखता है कि जैसा मसीह यीशु की देह पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने से मर तो गई क्रूस पे, लेकिन उसने श्राप और पाप को मार डाला और शैतान के कामों को नाश कर डाला और मसीह की देह तीसरे दिन जी उठी। उसी प्रकार हम जो प्रभु यीशु मसीह की देह में विश्वास करते हैं, उसके मांस और लहू से खाते और पीते हैं और अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसे पश्चाताप करते हैं, हम भी उसकी कलीसिया के समान उसके देहधारी परमेश्वर की देह होने के कारण और उसकी आत्मा के सहभागी होने के कारण हम भी न्याय के दिन जिलाए जाएंगे और अनंत मृत्यु, पाप, श्राप के कारण जो आग की झील और वो उस नरक का अनंत दंड जो परमेश्वर उन शैतान और उनके दूतों के लिए, वो नापश्चातापी मनुष्यों के लिए रखी है, जो दुष्ट दया करने के बाद भी कुटिलता नहीं छोड़ते, हमारा भाग उसमें नहीं होगा, परंतु हम स्वर्गारोहण होकर अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हम उनके चराई के भेड़ हैं जो परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह का शब्द सुनते हैं और सारे जगत में से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में जितने लोग जो उस पर विश्वास करते हैं वे उद्धार पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो यह स्वर्गारोहण दिवस हमारे लिए एक विश्वास, आशा और प्रतिज्ञा के प्रतीक के रूप में आता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की और उसको संतान दिया और उसको कनान देश में पहुंचाया और उसकी संतानों को प्रभु ने जो कनान देश का वादा किया उसको पूरा किया। और इजरायलियों को जब उन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया तो उनको तितर बितर किया, जैसा वचन कहता है, मैं भेड़ को तितर बितर करूंगा और चरवाहों को मारूंगा। यह धन्य आशा के रूप में हुई कि हम आशान्वित रहें कि प्रभु हमें उस देश को ले जाएगा, उस राज्य को ले जाएगा जो प्रभु ने हमसे वादा किया है और हमारे नगर में फिर से हमें बसा देगा। लेकिन वो खाली इजराइल का उद्धार करता नहीं, परंतु सारे जगत का उद्धार करता है। इसलिए प्रभु ने इजराइल को दंड भी दिया व्यवस्था के कामों के कारण, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने कर्मों से ठुकराया, अपनी समझ से ठुकराया, परंतु सारी जातियों को उद्धार करता यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने का मौका दिया कि जो विश्वास करते हैं वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे और उद्धार पाएंगे। और आज अंतिम दिनों में हम लोग देखते हैं इजराइल अपने नगर में बस चुका है और वो भी सुसमाचार सुन रहा है। और इन क्लेश कालों में आज हम लोग देख रहे हैं, कोरोना काल में जो अब अंत की शुरुआत हो गई है और इसी जनरेशन में बहुत निकट है अंत, तो इजराइल भी अपने उद्धारकर्ता को जानेगा और प्रभु का आगमन होगा, उनका न्याय का कार्य पूरा होगा और सारे जगत प्रभु से कार्य को देखेंगे और जीवित मुर्दे जी उठेंगे, कुछ अनंत मृत्यु के लिए और कुछ अनंत जीवन के लिए। तो हर एक सुनने वाला इस वीडियो के द्वारा बहुत से आशीष पाए और अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दे। आमीन।